से मीटिंग के लिए मैंने बोला था मैं देखूं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज ड्रीम्स की क्लास है, इसका मतलब है हमें सोना है और सपना देखना है। हालेलुया। आज हम ड्रीम्स के बारे में जानेंगे। हालेलुया। आज ड्रीम्स की क्लास है, अगर हम बोल दिए हालेलुया, इसका मतलब आज हम सोएंगे। तो फिर आज कौन सी क्लास है? ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए क्लास है। सपने का अर्थ, सपने का गुण और सपने का कानून। हालेलुया। सपने का गुण, ठीक है, जैसे आपका गुण क्या है, अच्छा है बुरा है, उसी तरह सपने का गुण, सपने का कानून। हालेलुया। तो आज हम बहुत सी बातें सीखेंगे और उसी दौरान हम परमेश्वर में काम करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज आप उस विषय को जानने के लिए जानना चाहते हो? पता है, सपना जो ड्रीम है वो परमेश्वर ने अपने नबी को दिया है। अगर आप पुराने नियम पढ़ते हो, ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हो, वहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को सपने से बात किया है, ड्रीम के जरिए से परमेश्वर ने बात किया है। हालेलुया। और परमेश्वर की बात, यानी परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करे तो परमेश्वर तरह तरह की तरीकों को अपनाता है। एक हो गया सपना, ठीक है, सपना मतलब ड्रीम, ओके। और उसके बाद हो गया मैन ऑफ गॉड, उसके बाद हो गया परमेश्वर डायरेक्टली आपके साथ स्किप करे। उसमें से परमेश्वर ज़्यादातर जो तरीके आजमाता है वो दो तरीके होता है। एक होता है सपना, और वो सपना जो परमेश्वर किसी के लाइफ पर भेजता है वो परमेश्वर की दास, परमेश्वर का चुना हुआ जन के पास परमेश्वर क्या करता है, ड्रीम्स भेजता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर बात करना, परमेश्वर डायरेक्टली आके स्पीक करना, जो कि सैमुएल के साथ परमेश्वर ने डायरेक्टली स्पीक किया, तो वो परमेश्वर का एक चुना हुआ दास था। क्या मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर की बात करने का तरीका जो है होता है सपना या मैन ऑफ गॉड। हो सकता है डायरेक्टली आपके पास आकर वो स्पीक करे, चाहे विजन हो चाहे ऑडिबल वॉइस हो, परमेश्वर आपके पास आके स्पीक करे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? परमेश्वर आपके पास आके स्पीक करे, और वो व्यक्ति जो होना चाहिए परमेश्वर का चुना हुआ जन होना चाहिए, उसके अंदर परमेश्वर की आग होनी चाहिए। और जब कभी परमेश्वर, मान लो कोई बोलता है कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई लेडीज बोला कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ से मैं सुना। जब परमेश्वर की आवाज़, आप चेक कैसे करोगे कि इसके जीवन में परमेश्वर की आवाज़ है? कुछ कुछ आप देखोगे जो नौकरी करते हुए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, बिजनेस करते हुए प्रार्थनाएं करते रहते, लेकिन मैं बोलता जब परमेश्वर की आवाज़ किसके जीवन पर एंटर हो गया या परमेश्वर की दर्शन डायरेक्टली किसी लोगों के लाइफ पर एंटर हो गया, वो कभी सेव नहीं होता। फर्स्ट उसको पेन लेना होता है अपने जीवन से, चाहे वो यूसुफ क्यों ना हो, चाहे वो सैमुएल क्यों ना हो, उनको अपनी लाइफ को छोड़ना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उनको एक लॉन्ग जर्नी हो सकता है करना पड़े, एक लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़े। तो जो परमेश्वर की साउंड जो आता है वो रियल लोगों के लिए आता है और वो वर्ल्ड वाइड के लोगों के लिए होता है, और परमेश्वर की साउंड ऐसे एरे गेरे लोगों के लिए आता नहीं है। समझ लिए मेरी बात? परमेश्वर की साउंड अगर किसी के जीवन पर आता है तो वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए आता है। यानी जैसे कि खुदावन ने मुझे चुना और परमेश्वर के दासों को चुना, तो वो वर्ल्ड के लिए परमेश्वर को साउंड देगा। जैसे सैमुएल हो गया, जैसे इशाक हो गया, याकूब हो गया, अब्राहम हो गया, जिन्होंने परमेश्वर की साउंड सुना, वो दुनिया के लिए फेमस वाले व्यक्ति थे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर को गली मोहल्ले के लिए वो साउंड नहीं देता, ना तो सपने या ड्रीम्स आपको कुछ नहीं देता। तो आज जो हमारी टीचिंग रहेगी वो सपने के बारे में, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को समझाता है, परमेश्वर लोगों से बात करता है, और वो है सपने के द्वारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सपने के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है, बात करता है सपने के द्वारा। तो उसमें से एक बात हम समझेंगे कि परमेश्वर सपने के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सपने के द्वारा बात करते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे, खुदा हमसे कैसे सपने के द्वारा बात करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ऐसे ही हमें सपने के द्वारा बात करता है ताकि हम उसकी हर एक विषय को, हर एक ज्ञान को जो परमेश्वर हमें दे, उन सारे शब्दों को हम अपने जीवन पर समझने पाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और उसके ऊपर हम काम करने पाए। इसीलिए परमेश्वर हमें सपना देता है, परमेश्वर हमें बात करता है हमारे साथ, एक ऑडिबल वॉइस के साथ या एक दर्शन के साथ या एक मैन ऑफ गॉड के साथ। तो परमेश्वर एक नॉर्मल बिलीवर के लाइफ में जब बात करना शुरू करता है, जो ड्रीम्स होते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए होता है, और जो सपना होता है वो भी बिलीवर के लिए होता है, और मैन ऑफ गॉड जब किसी के लाइफ के लिए बात करता है वो भी सबके लिए होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? सपना एंड परमेश्वर का दास, ठीक है। और उस सपने को आपके लाइफ पर इंटरप्रेट करने के लिए उसका भी मैन ऑफ गॉड का जरूरत होता है। ये नहीं मैंने सपना देख लिया तो मैं एक परमेश्वर का जन बन गया, मैंने नहीं, वो सपना एक बिलीवर के रूप में आपके लाइफ के लिए आता है, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए परमेश्वर एक दास आपके जीवन पर देता है। सपने कितने प्रकार के सपने जो है, एक होता है मीनिंगफुल ड्रीम्स, कि वो सपने के अंदर सारा मीनिंग होगा। क्या होगा? वो सपने के अंदर सारा मीनिंग होगा। एक होता है मीनिंगफुल ड्रीम्स, ऐसे नहीं कि आप मान लो कोई भी सपना देख लो और आपको लग जाए कि मैंने ये सपना देख लिया। एक होता है मीनिंगफुल ड्रीम्स और होता है सीक्रेट ड्रीम्स, इंटरप्रेट करने वाला ड्रीम्स, जिसको कोई जन आपको इंटरप्रेट करके देगा और वही जन उसको इंटरप्रेट करके देगा, यानी उसका अर्थ निकाल के देगा, जिसके अंदर परमेश्वर ने गिफ्ट ऑलरेडी भरा हुआ हो। समझ रहे नहीं मेरी बात? पहला जो सपना आता है क्लियर ड्रीम्स, जो सपना आपके लाइफ पर क्लियर परमेश्वर देता है, जो क्लियर होता है, उस क्लियर सपने के बारे में मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा। और वो क्लियर सपने के लिए हम देखेंगे रेखा बोसिया उत्पत्ति 28 उसका 12 और 13। उसमें क्या लिखा? तब ने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते हैं। कहता है तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को, हालेलुया, क्या दूंगा? मैं तेरे वंश को यही जमीन दूंगा, यही प्रॉपर्टी दूंगा। बोला हालेलुया। तो ये जो सपना था, ये जो ड्रीम था, जैसे कि वचन के अकॉर्डिंग हमने देखा, ये एक सीधा ड्रीम था जो परमेश्वर ने, वचन कहता है कि उसके बाद उस ड्रीम पर परमेश्वर था। उसने देखा स्वर्गदूत को सीढ़ी से आते जाते हुए, उसने देखा एक सीधी सीढ़ी लंबी थी, और वो सीधी सीढ़ी पर वो जो सीढ़ी थी वो स्वर्ग की ओर जा रही थी, और उसमें स्वर्गदूत तो हो रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। हालेलुया। क्या हो रहा था? वो स्वर्गदूत क्या हो रहे थे? नीचे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। उसने ये कौन सी कैटेगरी में सपना आ गया? ये जो सपना आ गया क्लियर कैटेगरी में आ गया हमें, कि उसमें उसने परमेश्वर को देखा, उसमें उसने स्वर्गदूत को देखा। पता है ये जो क्लियर कट सपना है, ये जो क्लियर कट ड्रीम्स है, ये यूसुफ ने भी देखा था। कौन सा यूसुफ? पुराने नियम वाला नहीं, नया नियम वाला, यानी यीशु मसीह का पिता। यीशु मसीह का पिता स्वर्गदूत आकर उसको संदेश दिया कि देख मरियम जो है वो पापी नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का पुत्र जन्म होने वाला है, तो उसको ग्रहण कर। तो ये है क्लियर कट ड्रीम्स। जैसे हम लोग देखते हैं क्लियर कट दर्शन, ये होता है क्लियर कट ड्रीम्स, कि हमें दूत आकर कुछ बोल रहा है, हमें परमेश्वर आकर कुछ बोल रहा है,
और इसमें भी इसको भी समझने के लिए बहुत सारे विषय हैं कि वो सपना मान लो आप देख रहे हो और सपना इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है, तो ये सपना कभी कभार शैतान की ओर से भी आपकी लाइफ के लिए आ जाता है, डुप्लीकेट दूत बनकर डुप्लीकेट चीजों को लाता है, आपको उस परमेश्वर की दास से अलग करने के लिए आपके अंदर गंदे सोच भी शैतान भर सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये होता है क्लियर कट ड्रीम्स। यहाँ पर वचन कहता है, वो ये वचन से आपको और एक विषय को भी सीखने को मिलेगा कि जब वो उसी भूमि के अंदर था, जो भूमि परमेश्वर उसे देना चाहता था, जब वो उसी भूमि के आसपास आके पहुंचा, परमेश्वर उसे वो सपना देने लगा। आमीन। ये उसे वही जताती है। फिर याकूब क्या करता है, उसी जमीन को बोलता है कि इसमें, वहां पर उसने पत्थर गाड़ा, उसने कहा कि ये जमीन को आज से मैं एक नाम रखूंगा, और उसी जमीन के अंदर वो कलीसिया बनाया। आमीन। आज कितने लोग इस चर्च के बाद आने के बाद सपने देख रहे हो? आगे की वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि याकूब ने तब देखा, जब उठ गया तब याकूब क्या करता है, सोचता है कि नहीं, अभी मैं इसी जगह पर परमेश्वर की भवन बनाऊंगा। बोला हालेलुया। क्योंकि उसने सपना देखा जमीन के कारण। आज आप सपने देख रहे हो आपकी जीवित जमीन चर्च के कारण। बोला आमीन। आपको कहां चर्च बना, कौन सी जमीन को ध्यान देना है? इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ड्रीम। जब परमेश्वर क्लियर अपने लोगों को देता है, जब वो राइट चर्च के पास, यानी एक परमेश्वर के भेजे हुए जन के पास साइन हो जाता है, जब परमेश्वर भेजे हुए लोगों के पास साइन हो जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? कितनी बात को समझ रहे हो कि जो सपना है, सपना वो क्लियर सपना है, जो क्लियर सपना है, जिसमें बहुत सारी बातें प्रभु ने उसको डायरेक्टली स्पीक किया और वो प्लेस में किया। उसके बाद उसने देखा, यहां पर मैंने सपना रिसीव किया, तो यहीं पर परमेश्वर की भवन बनाऊंगा। हाँ या ना? तब बोलोगे मुझे परमेश्वर सपना दे कि मैं उसकी भवन बनाऊं, तभी मैं भवन बनाऊं? नहीं। आप जब इस चर्च में आए और आपके खुदावन एक अद्भुत सपने देने लगा है, अद्भुत ड्रीम्स देने लगा है, तो आप जो बॉडी की स्पिरिट में, यानी स्पिरिट जो आपके अंदर है, जो आप ड्रीम्स देख रहे हो, वो लॉ में लागू होता है याकूब का। आमीन। हालेलुया। It's called the dreams of याकूब। इसको कहते हैं ड्रीम्स ऑफ याकूब। आमीन। सपना याकूब का। हालेलुया। आपकी रेम, इसको बोलते हैं आत्मा, वो अभी याकूब की लेवल की सपने को ले रही है। दिस इज द लेवल ऑफ याकूब की ड्रीम्स। ये याकूब की सपने की कैटेगरी में आपके सपने आ रहे हैं। अभी आपको जानना है कि अगर याकूब के लेवल में आपका सपना आ रहा है, इसका मतलब यह है कि याकूब ने जिस तरह से काम किया था, मुझे भी करना होगा। याकूब ने कौन सी काम किया था? अपनी चर्च की ओर उसने ध्यान दिया, यानी अपनी जमीन की ओर ध्यान दिया, जिस जमीन पर उसने देखा। आज इस तरह से क्या होगा कि जिस चर्च के अंदर आप सपने को देख रहे हो, जिस परमेश्वर गुजरी पर आने के बाद आप अपने सपने को देख रहे हो, मतलब है कि मुझे उसी प्लेस में ही खड़े रहना है, मुझे उसी प्लेस में अड़े रहना है, मुझे उसी प्लेस में रहना है। ये मेरी जगह है, ये मेरी भूमि है, मेरी चर्च है। क्या क्लियर मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या क्लियर मेरी बात समझ रहे हो आप? कि मुझे उसी जगह में, उसी प्लेस में ही रहना है और उसी प्लेस में ही मेरा परमेश्वर का भवन को बनाना है। इट इज नॉर्मल ड्रीम। इसको बोलते हैं याकूब लेवल की विजन हो, दर्शन हो, सपना हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें सारी जो चीजें वो क्लियर दिखती है। आपको सीढ़ियां क्लियर दिखती है, आपके एंजल क्लियर दिखते हैं, और आपको परमेश्वर क्लियर दिखता है, और परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा होता है, दैट इज क्लियर। देन ये सपने का मतलब है कि ये सपना जो है नॉर्मल है, इस सपने को मैं बिलीव करूं, इसमें कोई इंटरप्रेट का जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ये सपने की कोई इंटरप्रेट है ही नहीं, क्योंकि सपना जो है क्लियर है।
ये सपने में कोई इंटरप्रेट वाली बात है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ बोल रहा है क्लियरली, परमेश्वर एक एडवाइस उसे क्लियरली दे रहा होता है, परमेश्वर उसे एक आदेश क्लियरली दे रहा होता है, और परमेश्वर उसको उसकी फ्यूचर दिखा रहा होता है, और परमेश्वर उसके आत्मा खोल के उसे कुछ दर्शन दे रहा होता है। समझ रहे मेरी बात? तो जो ड्रीम है क्लियर है, लेकिन इंसान क्या करता है, कभी कभार वो कुछ अलग सपना देखता है और बोलता है ये मेरी लाइफ की क्लियर सपना है। क्लियर सपना अलग है, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स जो आप ड्रीम्स में देखते हो, एंजल दिखता है, सब कुछ दिखता है, और उसके अलावा जितने भी सारे आप सपने देखते हो, कहीं पर जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसका इंटरप्रेट का जरूरत गिरता है। उसका सपने का अर्थ आप कभी निकाल नहीं सकते मनमर्जी। जैसे कि अभी मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति 41:17 से लेकर 31 तक, उसमें क्या लिखा? फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गाय निकली जो दुबली और बहुत करूब और बहुत दुर्बल हैं। मैंने ये सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गायें कभी नहीं देखी, और इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। और जब वे उनको खा गई तब ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले ही की नाई जैसी तैसी कुडोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडी में 7 अच्छी अच्छी अन्न की भरी हुई बालें निकली। और फिर क्या देखता हूँ, और उनके पीछे और 7 बालें छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई सी निकली, और इन पतली बोलों ने और उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इससे मैंने ज्योतिषों को बताया, पर इसका समझाने वाला कोई न मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली, और उसको जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिर फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसने उसको दिखाया है। हालेलुया। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत आयत से उपज की होगी। देखो सपना पहले देखो, फिर से हम पढ़ेंगे 21 से 17 से। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकल। वो बोलता है कि नदी में 7 मोटी और सुंदर से गायें थी। हाँ, निकल कर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और दुर्बल गाय निकली। उनके पीछे 7 और गाय था जो दुबली और बहुत करूप और बहुत जो दुर्बल दुबली और पतली थी। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गाय कभी नहीं देखी। हाँ, मैंने ऐसी गाय कभी नहीं देखा, ऐसी दुर्बल और कुडोल गाय मैंने कभी नहीं देखा। और इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। फिर बोलता है कि जो दुर्बल गाय थी वो मोटी गाय को खा गई। और जब बात को सुन रहे हो आप, वचन कहता है कि वो दुर्बल जो गाय थी वो मोटी गाय को खा गई। अभी आप वो सपने को देखो, जो सपना अभी मैंने आपको पहले बताया, वो सपने को देखो। उसमें क्या था? याकूब ने देखा सीढ़ी, ठीक है, याकूब ने देखा सीढ़ी और स्वर्गदूत है और सारी चीजें जो थी नॉर्मल थी और क्लियर देख रहा था। परमेश्वर उसे साउंड दे रहा था।
याकूब ने देखा परमेश्वर को। क्यों वो परमेश्वर की सपना को देखा? क्योंकि वो खुदावन का एक अगवा था। आमीन। वो खुदावन का एक चुना हुआ जन था, जिसके जरिए से खुदावन ने हजारों लोगों को छुटकारा देना चाहता था। और ये जो व्यक्ति है, और ये एक बिलीवर की कैटेगरी में आता है, यानी कि राजा है। तो राजा ने उसके जीवन पर सपना दिया। कौन सी सपना दिया? राजा को परमेश्वर ने सपना दिया कि उसकी आने वाली फ्यूचर कैसे होने वाला है। उससे पहले परमेश्वर ने जो उसे सपना दिया, उसको एक मैन ऑफ गॉड की नीड होती है। हालेलुया। उसने सपना देखा कि चंगी भली गायों को, स्ट्रॉन्ग गायों को कौन खा गया? दुर्बल गाय खा गई। अभी आप ये अगर याकूब के सपने के साथ जुड़ोगे, द लेवल ऑफ याकूब, अगर याकूब की लेवल के साथ इस सपने को जोड़ोगे तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे आप? गाय गाय को खा जाएगा? यही आप सोचोगे कि नहीं? अगर आप इस सपने की लेवल को याकूब के साथ जोड़ोगे, यही सोचोगे कि नहीं? जब आप ये बात को सोचोगे कि अभी देखो गाय गाय को खा जाएगा, कमजोर लोग ताकतवर हो जाएंगे, आप यही सोचोगे? यही सोचोगे कि नहीं? कि कमजोर लोग जो होंगे वो ताकतवर हो जाएंगे, और ताकतवर लोग जो होंगे वो कमजोर हो जाएंगे। अगर आपके अंदर इंटरप्रेट की सामर्थ्य ना हो, एक तो नॉर्मल सपना जो परमेश्वर ने उसको दिया, पूरा डिटेल्स नहीं परमेश्वर ने दिया, और उसके अंदर कौन था? स्वर्गदूत था, और उसके अंदर कौन था? परमेश्वर की आवाज। इट मीन इट इज द क्लियर कट ड्रीम जो मैंने देखा। और मैंने एक सपना देखा, परमेश्वर ने उसे देखो गाय और बीज का सपना परमेश्वर ने उसे क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, इसकी जो सोच है मेरे लिए है ही नहीं। अगर मैं उसको कोई सपना दूं तो हो सकता है इसको बिलीव करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको वही लेवल से आपको वो सपने से भरता है जो सोच में आप हो। आमीन। जिस तरह से आपके अंदर इमेजिनेशन है, जिस तरह से आपके अंदर सोच है, परमेश्वर उसी तरह से आपके जीवन पर उस सपने को भरता है। लेकिन आपको उसको इंटरप्रेट करना है कि मेरी जीवन के लिए सपना किस तरीके से है, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपके अंदर परमेश्वर का दास होना चाहिए जो खुद उस मसीह से भरा हुआ हो। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जो राजा था इसके अंदर वो सपना अगर उसको डायरेक्ट दे देगा, कभी बिलीव नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यूसुफ ने उसकी ड्रीम को इंटरप्रेट करके बता दिया। क्या परमेश्वर चाहता तो डायरेक्टली उसके अंदर सपना नहीं दे सकता था? दे सकता था कि नहीं? परमेश्वर चाहता डायरेक्टली उसको सपने देख, उसके सपने में आ जाता, और परमेश्वर खड़े होकर उसको बोलने लगता, जैसे किसके साथ हुआ? याकूब के साथ हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। जब परमेश्वर ने याकूब के साथ ये सपना को क्लियर दे दिया, फिर राजा के साथ उसने क्लियर क्यों नहीं दिया? दोनों के अंदर फर्क ये थी, एक था मैन ऑफ गॉड और एक था बिलीवर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक था मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का चुना हुआ अगवा, उसके वंश अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर बोलते हैं। अब्राहम के वंश का वो था जो था याकूब, जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसको परमेश्वर बहुत बड़ा लेवल की आशीष देना चाहता था। हालेलुया। तब परमेश्वर से क्लियर दर्शन दिया, क्लियर सपने दिया, और सपने पर जान गया कि ये जो प्लेस है जहां पर मैंने सपना देखा, ये अद्भुत है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी ओर हम देखते हैं सपना, एक राजा के पास जो सपना आया, वो सपने का अर्थ ही कुछ अलग हो रहा है। हाँ या ना? ये सपने का अर्थ कुछ अलग हो रहा है। आप क्या सोचोगे अगर आप इस सपने को अगर याकूब के लेवल के साथ कंपेयर करते जोड़ोगे, तो आप जरूर सोचोगे अभी क्या ये सपना उस सपने की कैटेगरी के साथ मैच हो रहा है? मैच हो रहा है? क्या ये क्लियर ड्रीम्स में आया आपका? क्या याकूब की लेवल के ड्रीम्स में आया? नहीं आया। अगर इंसान इसी समय इसको याकूब की लेवल की ड्रीम्स में डाल देगा कि मैंने ये ड्रीम्स देख लिया कि दुर्बल गाय जो था, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग गाय को खा गया, तो आप सोचोगे यही कि अरे 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 अब दुर्बल लोग क्या हो जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, यही तो सोच आपके अंदर आएगा।
क्योंकि आपकी दिमाग इसको इंटरप्रेट करेगी, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने वाला उसके अंदर वरदान होना चाहिए, उसके अंदर आशीष होना चाहिए कि वो परमेश्वर के सपने को रिवील कर सके आपके सामने। आमीन। आज हजार लोग के सपने को बिना इंटरप्रेट करने की ताकत के वजह से, जब उन्होंने कोई गलत सपने को देख ले तो उनको लगता है अरे भाई परमेश्वर मुझे ये सपना दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये जो सपना है इसमें ना तो परमेश्वर है ना तो स्वर्गदूत है। आपने सिर्फ एक चीजों को देखा, आपने हो सका है आपकी विजुअलाइजेशन के जरिए से आपके अंदर जो है परमेश्वर ने आपको उसी के जरिए से एक दर्शन दिया, लेकिन आप ये देखो कि आप कौन सी प्लेस आने के बाद उस दर्शन को अपनी लाइफ पर देख रहे हो। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको देखना है कौन सी प्लेस में, यानी याकूब की लेवल के साथ इसको जोड़ना है कि मैं कौन सी प्लेस। आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। आमीन। अगर ज्यादा कोई व्यक्ति आत्मिक भी बनता है डूब जाता है, ओवर आत्मिक जब इंसान बनता है वो डूब के राख हो जाता है, लेकिन वो बीच में लेवल पे रहता है और ज्ञान की इस्तेमाल करता है और विवेक की इस्तेमाल करता है और उसके साथ अपनी आत्मा को जगाता है, तब वो परमेश्वर का एक जन कहलाता है। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर यीशु मसीह ज्यादा आत्मिक हो गए होते तो यीशु मसीह आज हो सकता है कि वो अपनी काम करने से पहले डेथ हो जाते, क्योंकि शैतान ने उसे कहा कि तू अभी कूद जा, तुझे परमेश्वर बचाएगा। आप बोले कहा सच में? तो परमेश्वर बचाएगा, मुझे सेव करेगा परमेश्वर, मैं कूद जाता हूं, आप कूद जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी विवेक, उसके बाद अपनी आत्मा का सोचा। हालेलुया। अपनी शरीर से परखा और अपनी आत्मा से परखा, तब वचन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग निकला कि नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, परमेश्वर ने तो मुझे कुछ और प्लान के लिए भेजा है। उस तरह जब आपके पास सपने आते हैं और सपने की लेवल आपको पता नहीं है कि लेवल कौन सा है मेरे पास, और ये आपको वही जन बता सकते हैं जो खुदावन की दास होते हैं, जो आपके लिए भेजे जन होते हैं। आमीन। यीशु को भेजा गया था उस राजा के लिए, फिरौन राजा के लिए, तभी उसके लाइफ पर ये अर्थ बता पाया। लेकिन आपको जानना है कि मैं कौन से प्लेस में आकर ये सपना देख रहा हूँ, कौन सी चर्च में अटेंड होने के बाद मैं ये ड्रीम्स देख रहा हूँ, क्या वो मेरा राइट मैन ऑफ गॉड है? तो कोई भी सपना आपने देख लिया और आपको उसको खो गए और आपको उसको इंटरप्रेट करना पता ही नहीं और क्लियर कट ड्रीम्स में आता नहीं है। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं? 2 लेवल्स में आपको बता रहा हूं ड्रीम्स की। एक होता है क्लियर लेवल, जो याकूब ने देखा सीढ़ी नॉर्मल था और वहां पर जीसस परमेश्वर की आवाज थी। अगर आप देखोगे यूहन्ना की चैप्टर प्रकाशित वाक्य, वहां पर यीशु मसीह आकर यूहन्ना को डायरेक्ट स्पीक कर रहा है विद एंजल। इट मींस क्लियर विजन, क्लियर ड्रीम्स। आमीन। और जब आपके पास कोई एंजल नहीं है, आप उसको ड्रीम में कोई एंजल तक नहीं दिख रहा, कोई परमेश्वर की साउंड नहीं दिख रहा, कोई लाइट परमेश्वर का है नहीं उसमें, तब तक आप ये ड्रीम को कैसे बोल सकते इट इज द राइट ड्रीम फॉर मी? विदाउट इंटरप्रेटर, विदाउट एनोइंटर। कभी भी आप जितने लाखों ड्रीम देखो, अगर वो ड्रीम में एक दूत नहीं है, अगर वो ड्रीम में परमेश्वर की आवाज नहीं है, चाहे कोई परमेश्वर का दास का भी आपने सपना देख लिया हो, चाहे कोई परमेश्वर का दास का सपना भी आपने देख लिया और वो क्लियर ना हो, वो रहस्य भरी ड्रीम हो और आप सोचिए कि परमेश्वर मुझे दिया, इट इज रॉन्ग। आज बहुत सारे लोग करते हैं, जब वो चर्च में जुड़ते हैं तब उनको परमेश्वर एक अलग परमेश्वर का दास की ड्रीम जब भेज देता है, वो सोचते चलो ये दास के पास परमेश्वर मुझे जाने के लिए जरूर बोल रहा होगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग डिस्करेक्ट हो जाते हैं। जरूर, अरे तुम सालों से उस व्यक्ति को देख रहे होते हो, तुम सालों से उस व्यक्ति को देख रहे होते हो, क्या तुम उस सपने में एक एंजल को देखा? तब यहाँ पर देखो परमेश्वर ने यूसुफ को उस राजा के पास क्यों भेजा और राजा को सपना परमेश्वर ने क्यों दिया और यूसुफ उसको अर्थ क्यों बता रहा है? क्योंकि राजा के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो परमेश्वर को देख सके। उसकी विजुअलाइजेशन पावर जो थी वो खेतों में और गाय में, बछड़ों में ज्यादा थी। तो परमेश्वर से वही ड्रीम दिया, उसका अर्थ इंटरप्रेट करने के लिए परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। आमीन। क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? हालेलुया। इसलिए जो आपके ब्रेन के अंदर आपने डाला है, जितनी टाइम आप जो चीजों के साथ स्पेंड किए हो, परमेश्वर कई बार, चाहे आपने कोई अलग मैन ऑफ गॉड को देखा, लेकिन कौन सी प्लेस में आपने देखा, कौन सी प्लेस में आने के बाद देखा? इसमें याकूब की लेवल की सपना लागू हो जाता है कि मैंने इसी प्लेस में देखा। आमीन। उसके बाद आपको उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत होता है कि मुझे इसको इंटरप्रेट करना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे पास। आपकी अंदर जो शकल आपने रखा था, उसके जरिए से आपने उस ड्रीम को देखा।
लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और बताना चाहता होगा, जैसे यहाँ पर फिरौन राजा को परमेश्वर कुछ और बताना चाहता है, कुछ और दिखाकर। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय पर आपकी लाइफ पर एक अगुवा भेज दिया हो और आपके मन के अंदर, आपके शकल के अंदर 4 साल से कोई और मैन ऑफ गॉड सर के ऊपर चढ़ के बैठा हो, तो कभी आप उस दास को अपने सपने में नहीं देख सकते जब तक वो आपके अंदर उसका ओवर ना आया हो। आमीन। उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। बोला हालेलुया। आज मैं बोलता मैं बहुत सारे सपने देखता हूं, उसके बाद मैं इंटरप्रेट करता हूं। मैंने कहा इसका मतलब ये है, परमेश्वर मुझे ये बोल रहा है। मैं आज हजारों मैन ऑफ गॉड को देख लेता हूं, 1000 परमेश्वर के दास को देख लेता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा अगुवा कौन है। आमीन। मेरा परमेश्वर का भेजा हुआ जन कौन है। मैं कभी कभार उन लोगों को देख लेता हूं जिनको मैं जानता तक नहीं हूं, कभी कभार मैं उन लोगों को देखता जिनको मैं जानता हूं, लेकिन उसके बाद मैं उसको लाकर अपने पास अपने फेस में रखते हुए उसको इंटरप्रेट करना शुरू करता हूं। मैंने कहा हाँ, परमेश्वर उसका शकल तो मुझे दे रहा है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? परमेश्वर कभी आपको वो चीजों से नहीं भर सकता जो चीज आपके अंदर ना हो, और सपना वही बेस में आएगी कि आपने 2 साल में कितने चीजें अपने अंदर लिया है। अगर आप पढ़ोगे जिर्मिया चैप्टर, अगर आप पढ़ोगे जिर्मिया की पन्नों को आप पढ़ोगे, पहला जिर्मिया में उसमें ये लिखा हुआ है, जब परमेश्वर उसके आत्मिक आंख को खोलता है, परमेश्वर पहले दिखाता है तुझे दिख क्या रहा है। वो बोलता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, बोलता है अभी तुझे राइट दिख रहा है। आमीन। परमेश्वर ने उसे पहले दिखा, देख तुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे वही पूछना चाहता था कि जो मैं इसे दिखा रहा हूं ये राइट तरीके से देख रहा है या नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कई बार परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहता हो और हमारी ब्रेन के वजह से, हमारी गलत सोच के वजह से, यानी हमारे अंदर जो दर्शन, हमारे अंदर जो चीजें जो बाहर से हम देख के अपने अंदर भरे हुए हैं, तो जो वो ड्रीम हमारे पास आती है वो अल्टरनेट हो जाती है। लेकिन आपको सोचना है कि मैं कौन सी प्लेस से इसको देख रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो ड्रीम्स में आपका कोई एंजल नहीं है, जो ड्रीम में आपका कोई परमेश्वर का साउंड नहीं है, उसी ड्रीम को कभी भी आप नहीं बोल सकते इट इज द राइट ड्रीम फॉर मी। आप इसको कभी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मुझे एक रोड इसमें दिखा रहा है कि इस रोड पे मैं चले जाऊं। जो ड्रीम एक दूत नहीं है, जो ड्रीम में एक परमेश्वर के कोई ये नहीं है, परमेश्वर का साउंड नहीं है, कोई ये समस्या नहीं है, वो ड्रीम को इंटरप्रेट करने का जरूरत होना आवश्यक है। आमीन। वो ड्रीम का अर्थ निकालना आवश्यक है। उस ड्रीम का अलग अर्थ निकलेगा, ये कंपलसरी है। क्या मेरी बात समझ रही हो आप में से बहुत लोगों ने किसी और परमेश्वर के दास को देखा होगा, किसी और चीजों को देखा होगा, कभी आपने कोई गलत चीजों को देखा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो कोई दिनों में देखा है वो चीजें आप देख रहे हो, और परमेश्वर आपको एक दे रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में ऑलरेडी किसी का चेहरा बना हुआ है। परमेश्वर उसी पेज में आपको सपना दे, लेकिन आपको उस समय पर सपने को लाना है अपने सामने और उसको इंटरप्रेट करना है, मैं कौन से प्लेस में हूँ और अभी मुझे इस ड्रीम का इंटरप्रेट कैसे करना है। और वही व्यक्ति इसका इंटरप्रेट कर सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर में होता है और जिसके अंदर ये मसा ऑलरेडी होता है। आमीन। लेकिन आजकल के लोग क्या होते हैं, जब सपने आता है उनके पास, जब ड्रीम्स आता है उनके पास, वो लोग ये सोच रहे बस आ गया सपना, इसका मतलब ये है आ गया सपना मेरे पास, मैं जा रहा हूं होटल में तभी मुझे जाना है। नहीं मेरे प्रिय, सपना को इंटरप्रेट किया जाता है और वही जन कर सकता है जो आपका अगवा है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हो या नहीं? आगे बढ़ेंगे या रुक जाए? हालेलुया। कितने लोग पहले इन बातों को जाने थे? किसी को पता था ये बात? क्यों नहीं पता था? क्योंकि शिक्षा का आपके अंदर थी ही नहीं, नॉलेज आपके अंदर थी ही नहीं। आप जो भी सपना देखो, मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको अर्थ निकालना पड़ता है। हमारे पास 2-3 प्रकार के सपने आते हैं। मैं आपको 2 लेवल सिखा रहा हूँ आज। पहला लेवल क्लियर ड्रीम्स और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ड्रीम्स, जिसमें आपको एक सपोर्टर चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। आप जानोगे कैसे ये जो सपना है मेरे जीवन पे परमेश्वर का है। आपको 3
तरीके से सपना आता है। एक होता है परमेश्वर की ओर से, एक होता है शैतान की ओर से, और तीसरा होता है आपकी सोच की ओर से। आप कैसे ये बता सकते हो कि सपना मेरे पास परमेश्वर की ओर से आया है? विदाउट ए मैन ऑफ गॉड, विदाउट इंटरप्रेटर, आप कभी भी अपने सपने को अलग नहीं निकाल सकते। आप कभी भी अपने सपने के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। 3 तरीके से आपके पास सपना आता है। 3 डोर से सपने आने का आपके ऊपर, 3 डायमेंशन है आपके पास सपने आने का। 1 यू, एक आपकी सोच, एक परमेश्वर, एक शैतान। 1 डेविल, 1 गॉड एंड 1 यू। आपकी इन्फ्लुएंस, उसके अंदर से आपके पास ड्रीम आता है। अगर सपने को देखकर एक इंसान खो जाए, हाँ, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई जन ही जरूरत नहीं है। उसने देख लिया किसी को भी, उसने कहा मुझे अभी जाना है, मैंने ये सपने, क्या उस सपने में कोई एंजल था? क्या सपने में कुछ था? नहीं। तुमने कौन से प्लेस में उस ड्रीम्स को देखा? परमेश्वर ने तुम्हें ये सपना देना कब से शुरू किया और कौन सी प्लेस में शुरू किया? अनजाने में लोग क्या करते हैं, गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा। जब परमेश्वर ने, कोई आदमी था मेरे पास, जब उस सपने के बेस में देखकर वो अलग हो गया, तब जब नेक्स्ट डे परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया कि उसके पति के एक्सीडेंट हो जाएगा, और शैतान ने प्लान किया कि इसको अलग करो और इसको क्या करूं, मैं हरा दूं। क्योंकि बहुत मुश्किल से उसके अंदर की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको बढ़ाने को चाहा, तभी वो इंसान डूब गया। कैसे डूबा? उसके अंदर इंटरप्रेट करने की ताकत नहीं थी। तब वो नहीं सोचा कि मुझे इसका इंटरप्रेट करना है। उसने देखा, अरे मैंने इसको देख लिया। अरे भाई, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच के अनुसार आपके पास सपने आ जाते हैं, आपके विचारों के अनुसार आपके पास सपने आ जाते हैं। और कुछ सपने का अर्थ निकालना पड़ता है, कि सपने का अर्थ का फेस को चेंज करना पड़ता है। हालेलुया। अभी गाय का फेस क्या बन गया? आगे पढ़ो, वचन में क्या लिखा? जब देखा कि गाय खा गए, उसके बाद जब ये सब सपने का अर्थ बता रहे, उसको पढ़ो। और जब वे उनको खा गई, तब ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले की नहीं जैसी की तैसी कुडोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैं दूसरा सपन देखा कि हंडी की अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। और यहाँ पर पढ़ो, जब तब ये सुपने कहा, फिरौन से कहा 25 को, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको फिरौन को जताया है। वो फिरौन को जताया है। यहाँ पर कहता है जो परमेश्वर करना चाहता है वो फिरौन को उसने बताया है। लेकिन फिरौन को जो उसने बताया, फिरौन क्या सोचेगा अभी? फिरौन क्या सोचेगा? अरे भाई, गाय को संभाल के रखना, दुर्बल गाय को। वो गाय क्या करेगी? तुम्हारे गाय को खा जाएगी। गांव वालों को बोलेगा यही, क्योंकि उसने सपना यही देखा है कि एक गाय दूसरे गाय को खा जा रही है। वो यही बोलेगा, अपने गाय को संभाल के रखना। जैसे आज आप किसी को भी देखते हो, उसका बिना इंटरप्रेट किए परमेश्वर आपके पास एक सपना भेजता है कि आप उसको इंटरप्रेट करो और सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच सको, और आप उस समय पर अलग हो जाते हो। आप उससे पर राइट ड्रीम को अपने अंदर नहीं ले पाते। आप परमेश्वर की, पता है, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, परमेश्वर आपके लाइफ पर एक अगुवे को या सही ड्रीम्स परमेश्वर आपके लाइफ पर भेजता इसीलिए है कि आप इस सपने का अर्थ जो है अगले आदमी से ले सको। आमीन। परमेश्वर ने आपको अगवा क्यों दिया है? परमेश्वर ने उस फिरौन राजा को ये सब क्यों दिया? कि वो उससे पूछे और वो जो बताए उसके ऊपर वो बिलीव करे। आमीन। लेकिन सपना आपकी जीवन बदल भी सकता है और भयंकर बदल भी सकता है। इसमें बहुत ज्यादा आत्मिक में होना, आपको पहले अपने विवेक से डिसाइड करना है मैंने कौन सी प्लेस में देखा, कौन सी प्लेस में, कौन सी कलीसिया के साथ जुड़ने के बाद मेरे पास सपना आ रहे, कौन सी मैन ऑफ गॉड के पास आ रहे, अभी प्रेजेंट में मेरे साथ कौन है, और ये सपना किसका हो सकता है। जब मेरे पास ड्रीम्स आते थे अलग अलग परमेश्वर की दास की, तब मैं अपने मैन ऑफ गॉड के साथ उसको जोड़ता था। तब मैं बोलता था यस, ये सपना भले उसके चेहरे में आया है लेकिन ये मेरे मैन ऑफ गॉड के लिए है। हालेलुया। आज मैं नहीं बढ़ा, आज मैं नहीं बढ़ा, आज मैं आगे नहीं जा रहा। इंटरप्रेट करना पड़ता है आपको, ये समझ लो। जब तक इंटरप्रेट करना नहीं जानोगे या आपके पास कोई इंटरप्रेट करने वाला अगवा नहीं होगा, अगर आप सपने में खो जाते आप खो जाओगे।
आज मेरे पास सपनों की लिस्ट आती है, मैं हर एक को कोशिश करता हूँ बताने के लिए, उसका इंटरप्रेट निकालने के लिए। मैं बोलता हूँ अभी मुझे मॉर्निंग को बता दे, मैंने कहा चलो मैं प्रार्थना करने के बाद उस सपने को आपके साथ पास पेश करूंगा कि उसका अर्थ क्या है। जब यीशु के पास ये सपना आई, वो भी बोलता है कि मैं आपके पास थोड़ा समय दो, क्योंकि मैं ये सपने को प्रकट नहीं करूंगा, वो परमेश्वर प्रकट करेगा। आमीन। लेकिन आपके पास सपना आ गया, आप उस समय खुद परमेश्वर बन गए और उसको प्रकट कर दिया। इस सपने का मीनिंग वो है। हाँ, सपना आ गया, आपने तुरंत इंटरप्रेट कर दिया। अरे समय चाहिए होता है खुदावन की आए हुए सपना, अगर उसमें कोई दूत ना हो, कोई खुदावन का उसमें काम ना हो, वो क्लियर ड्रीम्स में जाता ही नहीं है। कितने मेरे बात को समझ, और वो क्लियर ड्रीम्स में कभी नहीं जाता। परमेश्वर का ही दिया हुआ सपना है। क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ ही सपना है, विदाउट प्रेयर और विदाउट एनोइंटेड पर्सन, और वही गिफ्ट के साथ अगर कोई ना हो, वो कभी आपका सपने का अर्थ नहीं बता सकता। आप किसी पास्टर से जाके पूछो, उल्टा ही बताएगा जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन विदाउट ए गिफ्टेड मैन, मैं आज बता रहा हूं, मेरे जीवन की शुरुआत सपने से हुई है। परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर से आने से पहले मैंने आपको बताया था, मैं प्रभु में नहीं था, मुझे लॉकेट्स मिलते थे, मैं उससे चर्च के सपने देखता था, ड्रीम्स देखता था, और परमेश्वर ने उसी बल पर खड़ा किया, और मैं जो ड्रीम्स देखता वो सच हो जाता था। और सच हो जाता, इट मींस कि जो मैं ड्रीम्स देखूंगा और मैं जो सच हो जा रहा है, इसमें मैं किसी का सपने का अर्थ भी बता सकता हूं। आमीन। अगर कोई सपने का अर्थ बताने वाला यूसुफ एक खुदावन का नबी था, एक प्रोफेट था। इसी कारण वो परमेश्वर के दर्शनों को, परमेश्वर के सपने को बता सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से आपके पास सपना आ रही हो, आप कुछ और बताने के लिए आप कर कुछ और रहे हो, लेकिन आपको निर्धारित करना है कौन सी प्लेस में मेरे पास ये सपना आया। इस कलीसिया में जुड़ने के बाद मेरे पास ये सपने आ रहे हैं। आपको उसी जगह को हाई बनाना है और उसको इंटरप्रेट करते हुए जोड़ना है। आपने देखा परमेश्वर कुछ काम कर रहे हो, आपको लगेगा मैं कहीं पर भी करूंगा, नहीं, कौन सी प्लेस में आपने देखा कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, आपको उसी प्लेस में करना होगा। कहां पर जुड़ने के बाद देखा, उसके बाद वहीं पर ही करना है आपको। जिस सुपने देखा, कौन सी जहां पर सोया हुआ था, जिस जमीन के अंदर लेटा हुआ था, वहीं पर देखा, अब उसको इंटरप्रेट करना है कहां पर मैंने देखा। चाहे वो कोई अलग परमेश्वर की दास की फेस आपके अंदर ना आ गया हो, चाहे कोई अलग चर्च का आ गया, लेकिन कौन सी जमीन के अंदर आपने देखा, देन आप अपने लाइफ पर गुड न्यूज़ रिसीव करोगे। हालेलुया। और आप ऐसे सपने को इंटरप्रेट करने लग जाओगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे जिसको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, जिसको परमेश्वर ने मसा किया। आपने गाय देख लिया, आप बोलोगे गाय को अपने घर पे संभाल कर रखना, नहीं तो दुर्बल गाय खा जाएंगे। कि आप तुरंत इंटरप्रेट कर दोगे उसको। कोई बिना अभिषेक दर्शन को जन को जाके पूछोगे किसका अर्थ क्या है, बताएगा एक गाय को संभाल के रखना तेरे घर में, तेरे गाय को खा लेंगे, तेरे गाय चोरी हो जाएगा, तेरे गाय हो जाएंगे, तेरे गाय हो जाएंगे। फिर उसने बीज के बारे में देखा, खेतों के बारे में देखा कि अकाल आ जाएंगे, आप बोलोगे देख 7 दिन के बाद तेरे बीज खत्म हो जाएंगे। हाँ? तेरा बीज अच्छा नहीं होगा, तेरा बीज फसल अच्छा नहीं होगा, 7 लोग खा जाएंगे। वो जो 7 गाय थी ना, तेरे जो सारे तत्व तेरे 7 बीजों को भी खा जाएंगे, तेरे खेत को ध्वंस कर देंगे। गाय खेत के अंदर चले जाएंगे, दौड़ते 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 तेरे सारे खेत बर्बाद कर देंगे। इसलिए गाय को बचने के लिए क्या करना, अपने खेत के अंदर बाउंड्री बना के रखना, ताकि गाय घुसे ही नहीं, करंट दे देना। हाँ, यही बोलोगे कि खेत और गाय, तो बोलोगे खेत के तरह गाय चली जाएंगी, गाय को संभाल के रखना। आपने तुरंत इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? परमेश्वर की आत्मा, प्रार्थनाएं, जो खुदावन में आपको मौजूद करता है। हालेलुया। और ऐसे सपनों का अर्थ परमेश्वर के दासों के द्वारा निकाला जा सकता है। और ऐसे भी कोई सपना का अर्थ ना निकालो जो आपको सही लगे,
लेकिन उसी के बेस पर आपकी जिंदगी बनना हो और आप गड्ढे में जा रहे हो। क्या मेरी बात समझ रही है? क्या मेरी बात समझ रही है? इसलिए जानो, जब कोई अलग परमेश्वर का दास का सपने आपके अंदर आ गया, या कोई भी सपने आपके पास आ रहे, या कोई भी चीज आपके पास आ रही, उसको इंटरप्रेट करने का जरूरत है। जानना मैंने कौन सी प्लेस में देखा, कौन सी, क्योंकि मैंने देखा उसके बाद उनके पति की एक्सीडेंट हो रही है। खुदा ने मुझे तुरंत वो सपना दिया और विजन दिया। फिर वो सिस्टर बार बार रोते रोते आके मुझे बोल रही है कि देख तेरे का, मैंने कहा मेरे कारण से कहाँ हुआ, मैं तो आपको बचाना चाहता था, बट आपकी बुद्धि इतनी चलती थी कि आपने उसको इंटरप्रेट करने का भी नहीं सोचा। आपने जिस दुआ प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे वचन दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं समझूं, तेरे में बढ़ूं, और परमेश्वर ने आपकी दुआ प्रार्थना सुनने के बाद आपके पास वो दिया, लेकिन एक सेकंड में आपके सपने ने आपको तोड़ के रख दिया। इसलिए बोलते ज्यादा आत्मिक बनना, इसका मतलब है कि अपने फ्यूचर को कुचलना। बीच में रहोगे, खुदावन के अगुवे के साथ रहोगे और प्रेजेंट के बारे में सोचोगे कि मेरे पास, मुझे सपना भी ना तोड़ने पाए, मुझे ड्रीम्स भी ना तोड़ने पाए। आप ये जानो कि मुझे ड्रीम नहीं आना, मुझे उसको इंटरप्रेट करना है, अपने अगुवे के साथ क्लियर करना है, देन यू विल बी फ्री। आमीन। आपकी किस्मत बहुत आगे जाएगी। इसलिए जानो, एक सपना होता है, इसमें दूत होता है। क्या होता है? परमेश्वर का दूत होता है, और परमेश्वर हमें उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सब सपना होता है, क्या, जो सब ड्रीम्स होता है, जो सब सपने होते हैं, उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप उसको अगर अपने अगुवे के साथ क्लियर करोगे, उसको इंटरप्रेट करवाओगे, और जो आपको सपना बता रहा है उसका अर्थ है, उसको आंख बंद करके मानोगे, उसी में आपकी भलाई होता है। आमीन। यही मेरे सपने का अर्थ है। क्योंकि जाहिर सी बात नहीं तो आप फिर इसके तरह बनोगे, इन लोगों की तरह, और जाओगे अपने खेत को बचाने के लिए, नहीं तो गाय खा जाएगा। क्योंकि सपने का अर्थ यही निकलेगा आप लोगों से। इसलिए जितनी भी बड़ी सपना है, जितनी भी बड़ी सपना है, अगर आपके पास अगुवा है, परमेश्वर ने आपको दिया, उससे आपको क्लियर करवाना होगा। चाहे कोई भी फेस हो, कोई भी नकल हो, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधे हो, कुछ भी देखा, उसका अर्थ आपके जीवन के लिए अलग होगा। आगे बढ़ो वचन को। वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वे 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वपन एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें थी, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझी हुई निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष ऐसे अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश नाश होगा, और सुकाल देश में फिर स्मरण न रहेगा कि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिर फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये 7 बार परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब समझदार फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। हालेलुया। क्या निकला सपने का अर्थ? जो यूसुफ ने देखा वही निकला या कुछ और निकला? कुछ और निकला, लेकिन जो यूसुफ ने देखा था उसका अर्थ कुछ और निकला, लेकिन सेम नहीं निकला। हालेलुया। मेरी आवाज सबके पास आ रही है?
जिनके पास नहीं आ रही है अपने कान को क्लियर करें। हालेलुया। कितने लोगों के पास नहीं आ रही? सबके पास आ रही है? फिर आपके कान साफ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुनो मेरी बात, जो सपना यूसुफ ने देखा, सॉरी, जो सपना फिरौन राजा ने देखा, वो एक अलग लेवल की सपना उसने देखा। वो याकूब की लेवल की सपना नहीं थी। हालेलुया। लेकिन देखा जाए वो भी मीनिंगफुल सपना था, हाँ या ना? आपकी नजर से कि गाय दिखा, ये सारा दिखा, बोलेगा चलो, हाँ? लेकिन नहीं, उसको इंटरप्रेट करना था, उसको अर्थ निकालना था। उसने उस सपने में कुछ अद्भुत देखा, तो उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने का जरूरत पड़ा, और जिसका रिजल्ट जो था वो किसी और रीति से। और सेम सपना आप अगर देखोगे डैनियल के चैप्टर में, डैनियल के चैप्टर निकालो, उसमें क्या लिखा? हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी तो लंबी चौड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और छाती और भुजाएं चांदी की सी, और उसका पेट और जांघें पीतल की थी। उसकी टांगें लोहे की थी, और उसके पांव कुछ तो लोहे के थे और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब ही चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कोई पता ही न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बहुत बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। इसके अर्थ को पढ़े, इसमें इसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ पर उसने सपना, पहले सुन लो उसका सपना क्या दिखा, फिर से फर्स्ट से पढ़ो। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी और चौड़ी थी। वो लंबी और चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। हालेलुया। हालेलुया। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और उसकी छाती हालेलुया। सभी के पास वही सभी आ रही है क्लियरली से? प्रेज द लॉर्ड। और उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसके यहाँ पर पेट सुनो, और उसकी जो सपना था, वो सपना कुछ अलग उसने देखा। वो मूर्त के बारे में सपना देख रहा है कि एक लंबा और मूर्ति वो गिर जाता है, ठीक है? और उसका सपने का अर्थ क्या निकलता है, उसको पढ़ो। सपन तो यूं ही हुआ, अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य और सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उन सबों को और मैदान और जीव जंतु और आकाश के पृथ्वी के हालेलुया।
देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, यानी दानियल जो सपना देखा उसका अर्थ निकल कर इसी प्रकार से आता है कि जो उसका अर्थ निकलते क्या आता है, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में, यानी उसकी किंगशिप के बारे में, उसका जो राज शासन होगा वो किस तरीके से होगा, हाँ या ना। लेकिन उसने सपना देखा, क्या उसका मुहूर्त गिर गया? उसका मुहूर्त गिर गया, लेकिन वो सपना, उसका अर्थ निकलता है, उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, उसकी राज कैसे होगा, कैसे उसकी राज शासन डूब जाएगा। तो क्या मेरे प्रियो, आज की ड्रीम्स की क्लास आप लोग समझ पा रहे हो कि ड्रीम्स का मतलब होता है, एक होता है याकूब लेवल की ड्रीम्स जो परमेश्वर हमें देता है, दैट इज क्लियर, जो कि उसमें क्या, जिसको हम बोलते हैं मारा लेवल की ड्रीम्स, जो क्लियर होता है, पूरा क्लियर होता है। हमने सपना देखा, हमारी स्पिरिट हमें गाइड करता है, दैट इज ए क्लियर ड्रीम फॉर मी, ये सपना मेरे लिए है। उसके बाद जो अलग कैटेगरी में आते हैं, जैसे डैनियल और यूसुफ की, जैसे आपने देखा सबके लाइफ में ड्रीम्स आती थी, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना पड़ता था। उसने देखा अपना चेहरा देखा कि नहीं, और वो अपने चेहरे को अपने मूर्त के साथ देखा, बड़ा स्ट्रांगली बना हुआ था, फिर भी उसने अपने सपने के ऊपर बिलीव नहीं किया और एक परमेश्वर के जन को बुलाया और उसके बाद उसको उसने इंटरप्रेट किया। आज आप किसी का भी चेहरा देख लो, कुछ भी लिख लो, बस आप बिलीव करने लग जाते हो। लेकिन अगर वो आपका अगवा नहीं है, दैट मीन्स, मैं बोल रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर का चेहरा देखने के लिए मुझे कम से कम लग गया था 7-8-9 महीना लग गया था, तब मैं इसको देखने लगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज आप लोग मेरे सपने को देख पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है इस मसीह के नाम सारे लोग, क्योंकि आप अगुवे हो, आप अगुवे के पास वो देख रहे हो, राइट। उसके अलावा अगर आप किसी और को देख रहे हो जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके घर पर आप हो ही नहीं, आप मान लो भी शाहरुख खान को देखोगे, उसके घर थोड़ी चले जाओगे। आपने उसको देखा। एक होता है सपने को जांचना और परखना कि मैं कहाँ हूँ और ये सपना मेरे पास आया, ये राइट है मेरे लिए। अगर उसके अलावा कोई गलत लोगों को आप देख रहे हो, वो गलत है मेरे लिए, और आपको उसके बेस में भागने लग गए, दौड़ने लग गए, आपकी लाइफ की रॉन्ग डिसीजन होगी, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? सपने का मतलब, हर एक सपने का एक अर्थ होता है, और कुछ अननेसेसरी का सपना होता है जो अर्थ भी नहीं होता। सब सपने का भी अर्थ नहीं होता, ये जानो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए सपना आपके लाइफ पर आना और उसको इंटरप्रेट करवाना ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सपना देख लिया आपने और आप टूट गए, कोई भी सपना देख लिया मेरी लॉस हो गया, आप सोच गए कि मेरा लॉस हो जाएगा, नो मेरे प्रियो, आपकी सोच हो सकती है, शैतान ने दिया होता है। सब सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता, कुछ सपना परमेश्वर की ओर से होते हैं, और जो सपना परमेश्वर की ओर से होता है अगर वो क्लियर नहीं है, उसमें कोई एंजल नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, इसका मतलब ये कि उसको इंटरप्रेट करना है आपको, चाहे आपका शकल का हो, चाहे किसी आपके पड़ोसी का शकल का हो, या किसी की फेस के साथ वो मिला क्यों ना हो, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आपको देखना है मैं कौन सी प्लेस में उसे देख रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, आपको उसके साथ मैच करवाना है। मैंने बहुत मैन ऑफ गॉड की सपना देखा, लेकिन मैं अपने मैन ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया, ये मेरे मैन ऑफ गॉड के लिए है, क्योंकि मेरी लेवल जो थी उधर की थी, मेरी काम जो थी उधर की थी, मेरी डेडिकेशन जो थी उधर की थी। मैं उससे खाना खा रहा था, वो मुझे खाना खिला रहे थे, और मैं उसको जोड़ दूं, हाँ मैं उसको जोड़ दूं अफगानिस्तान के साथ, अगर मैं किसी को देखूं ये थोड़ी होगा। मैं अभी खाना कहाँ से खा रहा हूँ, मुझे अभी खाना कौन खिला रहा है, हाँ? और आप उसमें एक्यूरेट हो जाते हो तो आपकी ड्रीम जो होती है वो अलग लेवल में चली जाती है, तो डेविल के लेवल में चले जाते हैं। जब आपने सपना रिसीव किया और उस सपने को आपने सही चीजों में उसको नहीं इंटरप्रेट किया कर पाए, तो डेविल के लेवल में चली गई, वो डेविल के लेवल में चला गया। इसलिए सपना आपको रिसीव करने के बाद उसको परमेश्वर की लेवल में रखना है, और सपने को रखने के बाद सामने उसको इंटरप्रेट करना है। आमीन। कितने लोग आज की वचन, आज की इस टीचिंग को समझ पाए हो? प्रेज द लॉर्ड। क्या लग रहा है आपको?